बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू की कटलेट, जो बहुत ही मज़े की, टेस्टी और क्विक जल्द बनने वाली ये रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आपने पूरा फॉलो करना है और बीच में आपने इसको स्किप नहीं करना। तो वीडियो देखने से पहले आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो चले रहे, हम बनाते हैं ये आलू की कटलेट कैसे मैंने बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको ब्रीक मैंने जो है स्लाइस में कटिंग कर लिया और हाफ़ मैंने प्याज लिया, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और एक फ्राई पैन में मैंने ये हाफ़ कप ऑयल लिया है। तो प्याज को मैंने कटिंग करके इसमें डाल दिया है और 2 मैंने रेड मिर्च ली थी खुशक, उसको भी मैंने इस तरह हाथ से कटिंग करके इसमें डाल दिया। तो अभी तक तो हम मीडियम ही फ्लेम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। अब मैंने इसमें हाफ़ चम्मच से भी कुछ कम जो है इसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया। तो अब हम ये हाफ़ चम्मच ज़ीरा और सौंफ इसमें डाल देंगे और हाफ़ ही चम्मच मैंने ये लिया है सूखा धनिया, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की बनने वाली, टेस्टी और जल्दी बनने वाली है। अगर आपके पास कुछ नहीं है ज़्यादा पकाने के लिए तो आप जल्दी से आलू पकड़ें और इसको कटिंग करें और ये वाली रेसिपी आप बना लें। और ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप जो चिकन है उसको भूल जाएंगे, गोश्त को भूल जाएंगे। ये बहुत मज़े की बनने वाली है। ये देखें, ये फ्राई हो रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और ये सुबह के नाश्ते के साथ बहुत मज़े की लगती है, लंच के साथ। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी ये देखिए, हम थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज जो है हमारे नरम हो जाए और इसमें कच्चापन ना रहे। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने आलू कटिंग किए थे स्लाइस की शक्ल में, वो हम इसमें डाल देंगे। जी, तो आलू हमने डाल दिए हैं। अब हम इनको पका लेंगे और पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने मसाले में। तो ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ चम्मच हल्दी, हमने इसमें डाल दी है। हल्दी डालने के बाद मैंने इसमें जो है चाट मसाला हाफ़ चम्मच वो डाल दिया है और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसमें मैंने हाफ़ चम्मच ही नमक जो है इसमें ऐड कर दिए और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने इसमें ये डाल दिया है सब्ज़ प्याज के जो पत्ते होते हैं और सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना इसमें हम डाल देंगे और जो सब्ज़ मिर्चें हैं 2 मैंने वो ली हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ धनिया, पुदीना और ये जो मैंने सब्ज़ प्याज के जो पत्ते लिए हैं, तो इनको डालने से इनकी खुशबू बहुत मज़े की आती है और सब्ज़ मिर्चों को डालने से इनका टेस्ट जो है इस और बढ़ जाता है। तो अब हम इसको ढक्कन दे देंगे और इसको स्टीम पे रख देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो अच्छे से जो हमारे जो आलू हैं वो गल जाए और हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही ना रहे। तो ये देखिए 2-3 मिनट के बाद मैंने अब ढक्कन को हटा दिया है। तो अब हम देखते हैं कि आलू हमारे गले हैं या नहीं। तो ये सालन जो हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम थोड़ी देर बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे सालन की फ़ाइनल लुक है। ये आलू के कटलेट्स बहुत ही मज़े के बनते हैं, टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है।
तो आप भी इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बनाएं, आपको भी ये बहुत मज़े के लगेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें और अच्छी-अच्छी बातें लिखा करें। और जिस कंट्री से आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, जिस सिटी से फ़ॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी कौन सी रेसिपी अच्छी लग रही है और कौन सी रेसिपी को आप ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी मेज़बान सवेरा सजाद को दीजिए इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।